चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस में भी वही देखेंगे जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट पॉइंट और एनसीईआरटी जो मेन चीज़ है उसको देखना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए यहाँ पे वो अपन कवर करेंगे। अभी देखो, एनसीईआरटी अभी आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ देखते हैं, एक राइम कराते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्लैटी ये फ्लैटी कौन है, ठीक है। तो याद रखना कि जो प्लेटी है वही फ्लैटी है, तो प्लेटी इक्वल टू फ्लैटी, राइम करा लो प्लेटी फ्लैटी, क्योंकि रॉन्ड वॉर्म जो आता है ना उसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को, अभी आगे देखेंगे उस चीज़ को। तो एक बात है प्लेटी इक्वल टू फ्लैटी, बात खत्म, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, और वो है एक रॉन्ड वॉर्म और एक होता है हमारा प्लैटीहेल्मिन्थेस, जिसके बारे में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, अभी हम लोग बोले कि प्लेटी जो है वो फ्लैटी है। अब क्योंकि इनका बॉडी फ्लैट होता है इसलिए इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म कहते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा रॉन्ड वॉर्म है। तो जब हमें एक चीज़ याद रहेगा कि प्लैटीहेल्मिन्थेस फ्लैट वॉर्म है, तो दूसरा बात अपने आप पता चल गया कि एस्कहेल्मिन्थेस क्या है, रॉन्ड वॉर्म है। तो कंफ्यूज नहीं होना, प्लेटी फ्लैटी और एस्कहेल्मिन्थेस बोल रहा है कि हम रॉन्ड है इसलिए हम रॉन्ड वॉर्म है, ठीक है। अब देखो, ये जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होता है ना इस तरह से फ्लैट होता है, दिख रहा है कैसे कैसे फ्लैट है, इस तरह से फ्लैट होता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैट वॉर्म इज इक्वल टू प्लैटीहेल्मिन्थेस, एक ही बात है। अभी आगे पढ़ते हैं, मेन चीज पे आते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं, अभी हम लोग बोले इनका बॉडी फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो इनका बॉडी फ्लैट है वो फ्लैट तो है लेकिन डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है। तो इसका मतलब क्या है, डॉर्सोवेंट्रली का मतलब ये है कि देखो जो मॉथ है वो होता है वेंट्रल साइड, मॉथ वाला वेंट्रल साइड होता है, और मॉथ के अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया डॉर्सल साइड। तो इनको जो है इस तरह से और इस तरह से चिप दिया गया है, चिपटा कर दिया गया है। तो देखो इनका बॉडी इस तरह से फ्लैट है, तो इसलिए डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से पकड़ के इस तरह से टीप दो, तो ये क्या बन गया, पतला हो गया, फ्लैट हो गया। तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, और ये एनसीईआरटी में दे रखा है। एक बात तो हो गया हमारा ये। अब आगे पढ़ते हैं, आगे में क्या है, एनसीईआरटी में हम लोगों को दे रखा है कि जो फ्लैट वॉर्म होते हैं ना ये ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं। और पैरासाइट भी कैसे पैरासाइट ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादातर ये एंडो पैरासाइट होते हैं। अब देखो, दो तरह के पैरासाइट हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एंडो पैरासाइट और एक पढ़ेंगे एक्सो पैरासाइट। तो एंडो पैरासाइट जो होते हैं वो ऐसे पैरासाइट हैं जो बॉडी के अंदर रहना पसंद करते हैं। कहाँ रहना पसंद करते हैं, ये हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर जो रहना पसंद करेंगे ये कौन है, ये हो गए एंडो पैरासाइट। और हमारा जो जुआ होता है, जो जूई होता है या लाइस होता है, वो हमारे सर के ऊपर है, तो वो पैरासाइट है। वो कैसा पैरासाइट है, वो एक्सो पैरासाइट है, क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर पसंद करता है, ठीक है। तो ये हो गया दो पॉइंट, एक एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। अब आते हैं अपने एनसीईआरटी पे जो यहाँ पे दे रखा है। देखो, तो एक बात तो ये हो गया कि प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो ज्यादातर एंडो पैरासाइट होते हैं, और ये एंडो पैरासाइट भी कहाँ देखने को मिलेंगे, एज एंडो पैरासाइट ह्यूमंस में देखने को मिल सकते हैं और एनिमल्स में देखने को मिल सकते हैं, प्लांट्स पे नहीं, एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे। अब देखो ये हुआ हमारा एक बात। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं ना, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, तो इनमें जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उनमें हम लोगों को हुक्स देखने को मिलता है और सकर देखने को मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पैरासिटिक फॉर्म है उनमें हम लोगों को हुक्स देखने को मिलेगा और सकर देखने को मिलेगा। तो देखो ये एनसीईआरटी का नहीं फोटो है, बाहर का फोटो देखो, ये हुक है और ये सकर है, और एक हेड वाला पार्ट यहाँ पे स्कॉलेक्स है, देख लेना बस। अभी आगे इस चीज को, खाली स्कॉलेक्स को देखेंगे बहुत आगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरासिटिक फॉर्म। इसके आगे चलते हैं, तो देखो होता क्या है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या है ना, ये अपने सरफेस से बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं, इनमें से क्या होते हैं, ये अपने सरफेस से ही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस, खत्म बात, इसमें कोई इतना टफ चीज नहीं है। इसके बाद देखो एक चीज और पढ़ने वाले हैं, अभी आगे उस चीज को कवर करेंगे कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, एफ से प्लेटफॉर्म, एफ से बॉडी फ्लैट और एफ से इनमें फ्लेम सेल देखने को मिलते हैं। और फ्लेम सेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसको अभी आगे पढ़ेंगे। चलो आगे, अब देखो तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं। देखो उससे पहले क्या एक चीज बताते हैं, जो प्लेनेरिया होता है उनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, और हाई रीजनरेशन कैपेसिटी की क्या मतलब है वो देखते हैं। देखो मान लो ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है, इससे हम लोग क्या किया ना, इसे हम लोग काट दिए, यहां से इसको काट दिए, तो ये क्या हो जाएगा ना, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो काटे ना वो एक बॉडी का पार्ट बना लेगा, एक प्लेनेरिया, और ये वाला पार्ट से दूसरा प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, फिर इसके बॉडी को काटे और यहाँ पे इस बॉडी को काट दिए, तो अब यहाँ से दो प्लेनेरिया बन जाएगा और यहाँ से भी दो प्लेनेरिया बन जाएगा। तो यानी जिस तरह से हम इसके बॉडी को काटते जाएंगे तो बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म फिर से बनते जाएगा प्लेनेरिया का। तो ये होता है हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, और ये देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया में। और ये प्लेनेरिया का फोटो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तुम्हें भी याद करना नहीं, बस मैसेज दे रखे हैं, इतना परेशान नहीं होना इसको लेकर, ठीक है।
अभी चलो आगे एक चीज बताते हैं। देखो एनसीईआरटी में जो फोटो दे रखा है ना, वो टीनिया का दे रखा है जिसे हम लोग टेपवर्म कहते हैं, और दूसरा फैसियोला का दे रखा है जिसे हम लोग लीवर फ्लूक कहते हैं। तो देखो स्टोरी बनाने से पहले ये दो चीज का ध्यान रखना है कि टेपवर्म और लीवर फ्लूक जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, ये दोनों अच्छे दोस्त है। ठीक है, क्या है, टीनिया और फैसियोला अच्छे दोस्त हैं, और प्लानेरिया तो राजा है, इसके जैसा तो किसी में नहीं है। इनके पास क्या है, हाई रिजनरेशन कैपेसिटी है। तो इन तीनों में क्या होता है ना, अब क्योंकि हमें पता है ये तीनों के तीनों क्या एंडोपैरासाइट है, ठीक है, तो इन तीनों को क्या होता है ना, ये पसंद आ जाती है, सब बोलता है इसके अंदर हम रहेंगे। देखो ये बोलता है इसके अंदर हम रहेंगे, और ये भी बोलता है इसके अंदर हम रहेंगे, तीनों को ये पसंद आ जाती है और तीनों बोलता है इसके अंदर हम रहेंगे। ठीक है, अब हो जाता है लड़ाई। तीनों बोलते हैं भाई हम रहेंगे हम रहेंगे हम रहेंगे, तो ये दोनों तो अच्छे दोस्त थे, ये दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, बोलते चलो यार हटाओ, हम लोग आपस में क्यों लड़े, हम दोनों ही रहते हैं, लेकिन किसी तीसरे को तो नहीं आने देंगे। ठीक है, और अगर कोई तीसरा आ गया ना तो उसे तो उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, लेकिन कोई तीसरा नहीं आएगा इसमें, एक तो हम रहेंगे और एक तुम रहना। ठीक है, तो ये दोनों आपस में डिस्कस कर लिए, लेकिन इन्हें क्या पता है कि प्लानेरिया भी अलग प्लान बना रखा है कि हम भी इसी के अंदर रहेंगे। तो होता है क्या, तीनों में लड़ाई हो जाता है, ये दोनों सोचते हैं कि हम लोग तो दो हैं, प्लानेरिया तो अकेला है, क्या है देख लेंगे। अब होता है लड़ाई, ये दोनों तलवार चाकू सब लेके जाते हैं, बोलते हैं आज तो प्लानेरिया को बर्बाद कर देंगे, काट देंगे। तो क्या होता है, लड़ाई होता है, और प्लानेरिया तो अकेला था, प्लानेरिया को ये काट देते हैं बीच से। अब तुम्हें पता है, इन्हीं को तो पता नहीं था, लेकिन तुमको तो पता है कि प्लानेरिया को जैसे ही ये काटेंगे, प्लानेरिया का दो बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट कटा है उससे एक एक और प्लानेरिया बन जाएगा। अब ये लोग ऐसा जैसे ही काटे, देख के परेशान हो गए, यार ये क्या हो रहा है, हम लोग तो सोचे मार दिए इसको, ये तो एक प्लानेरिया से दो प्लानेरिया बन जा रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और जैसे जैसे प्लानेरिया को ये लोग मार रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लानेरिया का नंबर बढ़ते जा रहा है। अब ये लोग हो गया परेशान, देखा कि अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे काट रहे हैं वैसे वैसे इसका नंबर बढ़ रहा है। तो क्या होता है, ये दोनों आपस में भाग जाते हैं, ये दोनों भाग जाते हैं कि भाई निकल लो, ये तो प्लानेरिया से हम लोग लग तो नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन रहने आएगा, अल्टीमेटली भी यहाँ पे प्लानेरिया रहने आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लानेरिया का कब्जा होगा। अब देखो इस स्टोरी से हम लोगों को क्या क्या समझना है वो ज़रूरी है। देखो सबसे पहली बात कि ये सब एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है, ये बता दिए। अब एंडोपैरासाइट भी कहाँ होते हैं, देखो ये ह्यूमन है, एक तो ह्यूमन पे एंडोपैरासाइट होते हैं और दूसरा एनिमल्स पे ये होते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्लानेरिया है ना, प्लानेरिया में क्या होता है, प्लानेरिया में हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है वो टीनिया का दे रखा है और फैसियोला का दे रखा है। और चौथा पॉइंट ये है कि ये जो टीनिया और फैसियोला है इनमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिसको इस स्टोरी के यूज करके हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आगे। अभी देखो इसके बाद, चलो अभी देखो इसके बाद यहाँ पे दे रखा है। अब तुम्हें ये चीज़ याद रहना चाहिए कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो एक टेपवर्म का फोटो दे रखा है। टेपवर्म देखो कैसा टेप है इस तरह से, और ये एनसीईआरटी में दे रखा है टेपवर्म का फोटो। तो एक टेपवर्म है और दूसरा फैसियोला, और फैसियोला को लीवर फ्लूक कहते हैं। कैसे याद रखना है, देखो एफ से फैसियोला, एफ से फ्लूक, टी से टीनिया और टी से टेपवर्म। ठीक है, बहुत ईजी है इसको याद रखना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। देखो अब क्या है ना, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि पहली बार कहाँ आया कोई चीज़, तो पहली बार यहाँ देखते हैं तीन चीज़ जो है यहाँ पे पहली बार देखने को मिला हम लोगों को, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक ऑर्गन लेवल और एक बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ हम लोगों को पहली बार देखने को मिला, तो तीन चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखो अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला, और ट्रिप्लोब्लास्टिक से ज़्यादा आगे तो कुछ होता नहीं। तो एक बार यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिल गया तो आगे सारे में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरा चीज़ यहाँ पे बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। अब एक बार यहाँ पे बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिल गया ना, तो आगे सारे में बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो एकाइनोडर्माटा है यहाँ पे अलग सा केस चलता है। जो अडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री है, और जो इनका लार्वा है उनमें बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि फ्लैटफॉर्म से लेके आगे सारे में हम लोगों को बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, एक को छोड़ के एकाइनोडर्माटा, जो कि एकाइनोडर्माटा का लार्वा है, वहाँ तो हम लोगों को बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिल जाता है, लेकिन जो अडल्ट है वहाँ हम लोग को रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। चलो अब आगे एक और पॉइंट आता है जो कि ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल का मतलब क्या है, देखो तीन चीज हम लोग पढ़ते हैं, एक सेल लेवल,
टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ध्यान रखना जो ऑर्गन लेवल है वो अलग है, ऑर्गन सिस्टम लेवल अलग है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, सबसे अच्छा ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल। तो याद रखना इससे भी आगे अभी कुछ कंडीशन बन सकता है जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल देखने को मिल गया। अब इसके आगे में सारे में जो हम लोगों को देखने मिलेगा वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्गन लेवल से भी ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो प्लेटफॉर्म के आगे जो भी है सब में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, और प्लेटफॉर्म में ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा, और इससे पीछे क्या है, टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा। और पॉरीफेरा को तो छोड़ ही दो, ये तो सेलुलर लेवल है, ठीक है, और ये एसिमेट्रिक होते हैं पॉरीफेरा। तो ये हो गया हमारा तीनों पॉइंट कवर, एक ट्रिपल ब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल और बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ देखो 3 ब्लास्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा कवर। अब देखो मेन चीज पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ, वो लिखा हुआ फ्लेम सेल के बारे में। किसके बारे में, फ्लेम सेल के बारे में। और फ्लेम सेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लेम सेल जो है ना, इनका फंक्शन क्या है, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक एक्सक्रीशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि सॉल्ट और वाटर का बैलेंस, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस होना चाहिए बॉडी में। सॉल्ट मतलब आयन, है ना। तो आयन और वाटर का जो बैलेंस मेंटेन करता है उसमें कौन हेल्प करता है, फ्लेम सेल। और फ्लेम सेल किसमें देखने को मिलता है, प्लैटीहेलमिन्थेस में, ठीक है। और फ्लेम सेल का क्या 2 रोल है, एक ऑस्मो रेगुलेशन और एक एक्सक्रीशन, है ना। देखो ये फ्लेम है, इसलिए बना दिए यहाँ पे कि तुम लोग थोड़ा सा देख पाओ, ये क्या है, ये फ्लेम है ना। तो फ्लेम सेल किसमें देखने को मिलता है, फ्लेम सेल हम लोगों को देखने को मिलता है प्लैटीहेलमिन्थेस में। बात खत्म। अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन में आने से पहले 2-3 चीज बताते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। देखो एक चीज याद रखना, ये टीनिया सोलियम है और सब कुछ नहीं पढ़ना। टीनिया सोलियम में एक चीज तो देखो, हुक्स देखने को मिलता है ना। स्कॉलेक्स वहां पे फोटो में भी दिखाए थे पीछे, स्कॉलेक्स हेड हो गया, और यहाँ पे सकर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, हुक्स और सकर। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो हमें बताना है, इनका जो बॉडी तुम देखोगे स्ट्रोबिला वाला पार्ट, तो वहाँ पे इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड, वो बता रहे हैं। देखो इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है ना, वहाँ पे इमैच्योर, देखो जो हम सीधा एक चीज बताएंगे मैच्योर के बारे में, ठीक है। तो जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है ना, वहाँ मेल और फीमेल दोनों मैच्योर फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में हम लोगों को मेल भी देखने को मिलेगा और फीमेल भी देखने को मिलेगा, बस ये याद रखना है। अभी आगे चलते हैं, चलो। इसके बाद देखो 2-3 चीज़ है। टीनिया सोलियम जो होता है, जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉर्क टेपवॉर्म। दूसरा है टीनिया सैजिनेटा, वो बीफ टेपवॉर्म है। और तीसरा है लीवर फ्लूक, जो कि सिप लीवर फ्लूक भी कहते हैं उसे। अब देखो जो लीवर फ्लूक है ना, इसका जो लार्वा होता है वो मिरासीडियम लार्वा होता है, बस देख लेना, ये सब पॉइंट बहुत ये नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जिससे क्वेश्चन रिलेटेड आया है, वो हम बताना चाहते हैं मेनली। देखो एक टीनिया सैजिनेटा और एक टीनिया सोलियम, और याद रखना जो एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है वो टीनिया सोलियम का फोटो दे रखा है, ठीक है। अब देखो जो टीनिया सोलियम होता है वो हम लोग एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जो पैरासाइट होता है उनमें हम लोगों को हुक्स और सकर देखने को मिलता है। और हम ये भी देखे थे टीनिया का जो फोटो देखे थे अभी पीछे, ये है ना, टीनिया सोलियम का फोटो देखे थे, स्कॉलेक्स देखने को मिला था। तो टीनिया सोलियम जो होता है उसमें हम लोगों को हुक्स देखने को मिलता है, सकर देखने को मिलता है, स्कॉलेक्स देखने को मिलता है। लेकिन जो टीनिया सैजिनेटा होता है, जो कि बीफ टेपवॉर्म है, इनमें हम लोगों को हुक्स और स्कॉलेक्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना भी, ये क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पुराना क्वेश्चन है वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आया है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन है पहला, टीनिया सैजिनेटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम। तो टीनिया सैजिनेटा में ऐसा क्या है जो इसको टीनिया सोलियम से अलग करता है, या क्या है या क्या नहीं है। तो अभी तुम लोग ऑप्शन देखोगे, सब कुछ पढ़ोगे, तो तुम्हें एक चीज़ मिल जाएगा कि जो टीनिया सैजिनेटा होता है उसमें क्या हम लोगों को देखने को, एब्सेंस ऑफ स्कॉलेक्स हुक, अरे ये तो गलत है, एब्सेंस ऑफ स्कॉलेक्स एंड हुक्स। क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ स्कॉलेक्स और हुक्स देखने को क्या मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा स्कॉलेक्स हुक्स, क्योंकि टीनिया सोलियम में हम लोगों को स्कॉलेक्स और हुक्स देखने को मिलता है, जबकि टीनिया सैजिनेटा में हम लोगों को नहीं देखने को मिलता। अभी पीछे पढ़े, ठीक है। इसके बाद देखो 133 नंबर पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टीनिया सैजिनेटा के लिए क्या सही है। देखो यहाँ भी वही चीज़ को फोकस करके क्वेश्चन बना है कि टीनिया सैजिनेटा जो है इनमें क्या देखने को नहीं मिलता, वही चीज़ यहाँ पे भी आ गया कि रोस्टेलर और हुक क्या है, एब्सेंट है, रोस्टेलम हुक क्या है, एब्सेंट है, वही चीज़ आ गया, फिर से रिपीट हुआ है। अब इसके बाद देखो टीनिया के लिए क्या सही है, तो सीधा एनसीईआरटी का पॉइंट ध्यान देना, टीनिया एक ही चीज दे रखा है, टीनिया सोलियम, ठीक है। अब टीनिया सोलियम हम लोग पढ़े, तो टीनिया सोलियम में हम लोग पढ़े हैं कि जो मैच्योर प्रोग्लैटिड्स होता है उसमें हम लोगों को मेल और फीमेल दोनों पार्ट देखने को मिल जाता है। अभी पीछे फोटो देखे थे, तो ये भी हो गया अपना कवर। इसके बाद आते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो, अब आसान क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी वाला जो हम लोगों का अब रिपीट होता है, अब जैसा क्वेश्चन आता है वो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पहले वाला देख लिया, अगर गलती से रिपीट होना हुआ तो यही होगा, और क्या। अभी जो प्रेजेंट है वो एनसीईआरटी से चल रहा है, और एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन अभी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पूछ रहा है कि बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग पहली बार देखें, जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को इससे भी पहले, हाँ, यहाँ पे हम लोगों को ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला,
ठीक है। अब तुम्हें पता है जब एक बार यहाँ पे हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिल गया, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिल गया, तो आगे में सारे क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का बायलैटरल सिमेट्री में एक चीज़ बताएं कि एकाइनोडर्मेटा का लार्वा तो बायलैटरल होता है, लेकिन अडल्ट क्या होता है, रेडियल होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि आगे सारे में ज़्यादातर क्या है, बायलैटरल सिमेट्री मोस्टली है ना, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन तुम देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे टेपवर्म का या फिर कह लो प्लैटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है राउंडवॉर्म का। राउंडवॉर्म फ्लैटवॉर्म के आगे है, ठीक है। तो इनमें तो देखने को मिलेगा ही बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक, बात खत्म। इससे आगे देखो 2 क्वेश्चन है, दोनों आसान है, ये तुम लोगों को बनाना। अब एक चीज और देखो हमको बताना है, देखो एक होता है फ्लैटवॉर्म, हम बोले प्लैटी इक्वल टू फ्लैटी, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस होता है, और एक होता है टेपवर्म। टेपवर्म जो होता है वो टीनिया होता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, जो फ्लैटवॉर्म है उसका दूसरा नाम तो प्लैटीहेल्मिन्थेस है, और प्लैटीहेल्मिन्थेस या फ्लैटवॉर्म का एग्जाम्पल है टेपवर्म, ठीक है। ये समझ में आया ना, तो ऐसा मत बोलना कि प्लैटीहेल्मिन्थेस इक्वल टू टेपवर्म। हाँ, टेपवर्म एग्जाम्पल जरूर है, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम है फ्लैटवॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा सारा कवर हो गया, जितना भी पॉइंट था, एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो भी कवर कर लिए, ठीक है। तो जितना भी बताएं उसको रिवीजन करना है, पीछे का भी और आगे भी, अभी जो चलेगा इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, तो पीछे का सारा देख लेना है। ओके, थैंक यू।